साल 2026 की सबसे बड़ी सियासी जंग शुरू हो चुकी है। कड़ाके की सर्दी में पश्चिम बंगाल का सियासी पारा बेहद गर्म। Now, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has written to Chief Election Commissioner Gaineshwar Kumar alleging serious procedural lapses in the ongoing special intensive revision of electoral rolls in the state. An attack on Bengal BDU office. TMC MLA Monirul Islam in the bit of a dock here. MLA says Ram included, Rahim excluded. जिस तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी नेता एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर है, उससे साफ है कि 2026 में सबसे बड़ी सियासी हलचल पश्चिम बंगाल में होने वाली है। 2021 के विधानसभा चुनाव आपको याद ही होंगे। किस तरह ममता बनर्जी और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई थी। इस्तीफा कौन देंगे जो खुद ऐसा काम पे रामराज कहते हैं? थोड़ा ही रामराज है, ये तो एक किलिंग राज है। इसकी पृष्ठभूमि अभी से तैयार होने लगी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, इसे लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं। बीजेपी के तो नोटिस पाठाয় না, ডাকাত এক ডাকাত ওরা, সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, কিলার অফ ডেমোক্রেসি। SIR এর নামে they have deleted more than 1.5 crores men. People in lakhs who have come into West Bengal, they have got all documents. Who has provided them with all documents? Mamata Banerjee, police minister, chief minister, home minister, she doesn't know where such people are coming from, where are they staying? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मृत्युंजय शर्मा। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर क्यों मचा है सबसे ज्यादा बवाल, और जब SIR की ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होकर आई तो पता चला कि बंगाल में दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे कम लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं। फिर भी हंगामा सबसे ज्यादा बंगाल में मचा हुआ है। क्यों ऐसा? आज के इस वीडियो में समझते हैं इस पूरे विषय को। देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR हुआ। आयोग ने सभी राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही 12 राज्यों में SIR का पहला फेज खत्म हो चुका है। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई मुहिम पहले फेज में 2 महीने 11 दिन तक चली। SIR से पहले इन राज्यों में करीब 50.97 करोड़ मतदाता थे। वेरिफिकेशन के बाद 44.38 करोड़, करीब 6.59 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 18.72% लोगों के नाम कटे, गुजरात में 14.52%, तमिलनाडु में 15.13%, मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 7.5%, पश्चिम बंगाल में 7.6% लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे। पश्चिम बंगाल में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में 58.2 लाख नाम काटे गए। ड्राफ्ट लिस्ट से पहले राज्य में 7.66 करोड़ मतदाता थे। ड्राफ्ट लिस्ट में 7.08। काटे गए वोटर्स का प्रतिशत 7.6 है, यानी हर 100 मतदाता में से करीब 8 मतदाताओं का नाम हटाया गया है। 58.2 लाख वोटर्स में से करीब 24 लाख मृत पाए गए, करीब 1.38 लाख डुप्लीकेट वोटर्स थे और करीब 32 लाख वोटर या तो शिफ्ट हो चुके हैं या लापता है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की तादाद सबसे ज्यादा कही जाती है। इस लिहाज से वहां SIR में सबसे ज्यादा नाम कटने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 20% थी, जो 2011 में बढ़कर करीब 27% हो गई। पश्चिम बंगाल के कई जिले जो कभी हिंदू बाहुल्य हुआ करते थे, आज मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 1951 में मुस्लिम आबादी करीब 55% थी, 2011 में ये 66% हो चुकी है। पश्चिम दिनाजपुर में 1951 में मुस्लिम आबादी करीब 29% थी, 2011 में 41% हो चुकी है। उत्तरी दिनाजपुर में 2011 में मुस्लिम आबादी 49%, मालदा में 51%,
बीरभूम में 37% और साउथ 24 परगना में मुस्लिम आबादी 36% हो चुकी है। जाहिर है इन जिलों की मुस्लिम आबादी में सिर्फ स्थानीय मुस्लिम ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से घुसपैठ भी हुई है। बंगाल में एसआईआर का जितना ज्यादा शोर रहा, जिस तरह अवैध बांग्लादेशियों को बॉर्डर पर भागते हुए देखा गया, जिस तरह कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद की कई कॉलोनियां एसआईआर के दौरान खाली होती गई, उसको देखकर लग रहा था कि बंगाल में एसआईआर में भारी तादाद में वोट कटेंगे। लेकिन क्या राज्य की सरकारी मशीनरी ने इसमें भी कोई खेला कर दिया? दरअसल पश्चिम बंगाल में कम लोगों के नाम कटने की वजह यह भी मानी जा रही है कि वहां विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म भरवाने में खूब जद्दोजहद की। तृणमूल कांग्रेस ने तो कैंप लगाकर एसआईआर के फॉर्म भरवाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा डर हिंदुओं के मटुआ और नामशूद्र समुदाय में दिख रहा था। यह डर क्यों था? नामशूद्र बंगाल की अनुसूचित जाति का समुदाय है। ऐतिहासिक रूप से इन्हें खेतीहर मजदूर, मछुआरे, नाविक या चमड़े के काम करने वालों के पेशों से जोड़ा जाता है। ब्रिटिश काल से पहले इन्हें कई जगह चांडाल कहा जाता था, जिसे बाद में अपमानजनक मानते हुए त्याग दिया गया। नामशूद्र समुदाय की पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम में एक बड़ी आबादी है। मतुआ एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत नामशूद्र समुदाय के भीतर से शुरू हुई। 19वीं सदी में हरिचंद ठाकुर और उनके पुत्र गुरुचंद ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य जाति भेद का विरोध करना, ब्राह्मणवादी कर्मकांड से मुक्ति, समानता, शिक्षा और आत्मसम्मान था। मतुआ समुदाय का बड़ा हिस्सा नामशूद्र जाति से आता है, लेकिन हर नामशूद्र मतुआ हो यह जरूरी नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नागरिकता, पलायन, पहचान और सम्मान जैसे मुद्दों पर मतुआ समुदाय की भूमिका अहम रही है। इनकी बड़ी आबादी बंगाल के नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में है। लंबे समय से नागरिकता और पहचान के सवाल से ये जूझते रहे हैं। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की पीढ़ियां आज भी दस्तावेजों की कमी से परेशान हैं। अभी तो काट दिया, अभी क्या डर है? ऑर्डर नहीं है। ये नेता लोग कह रहे हैं कि एसआईआर में आप लोग का नाम भी छूट जाएगा। नेता लोग जो कर रहे हैं वो हो सकता है, बोल सकता है। ऐसे में एसआईआर उनके भीतर यह डर पैदा करता है कि कहीं एक बार फिर उनको प्रमाण न मांगे जाए और उनका नाम मतदाता सूची से कट न जाए। मतुआ समुदाय 2026 की चुनाव की चाबी कही जा सकती है। बीजेपी ने सीएए के जरिए उन्हें नागरिकता की आस दिखाई, लेकिन एसआईआर के दौरान अगर मतुआ इलाकों में नाम कटने या दस्तावेजों को लेकर परेशानी बढ़ी तो यह भरोसा कमजोर पड़ सकता है। अगर यह समुदाय यह महसूस करने लगा कि कागज की लड़ाई में हमें फिर से परीक्षा में डाला जा रहा है, तो वे भावनात्मक रूप से ममता बनर्जी की ओर झुक सकते हैं, जो हमेशा बिना शर्त सुरक्षा का वादा करती है। लेकिन अगर बीजेपी यह भरोसा दिलाने में सफल होती है कि अंतिम सूची में किसी वास्तविक मतुआ वोटर का नाम नहीं कटेगा, तो यह समुदाय निर्णायक रूप से बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है। चुनाव आयोग और बीजेपी का कहना है कि एसआईआर एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन ममता बनर्जी इसे एनआरसी और सीएए जैसी प्रक्रियाओं से जोड़कर नया टर्न दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का तर्क बिल्कुल अलग है। बीजेपी कहती है कि एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ फर्जी वोटरों को हटाना है। पार्टी का दावा है कि सीमावर्ती इलाकों में, खासकर बांग्लादेश से सटे जिलों में अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं और वे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी पारदर्शिता से जोड़कर देखती है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के एसआईआर को लेकर अपने अपने तर्क हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख भी निकल चुकी है।
15 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती थी। अब चुनाव आयोग 14 फरवरी को पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित करेगा। बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 58 लाख लोगों का नाम कट चुका है। अब यह सवाल केवल तकनीकी नहीं रहा कि सूची कितनी शुद्ध हुई, बल्कि राजनीतिक हो चुकी है कि किसकी आवाज कमजोर हुई और किसकी ताकत बढ़ रही। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।